नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, एक हिस्टोरिक डेली बोलेंगे इसको, इंडिया और यूएस की, जहां पे इंडिया ने बोला है हम आपसे 10% एलपीजी का इंपोर्ट करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपने दो तरह की गैसेस सुनी होंगी, वन इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और दूसरी एक और होती है एलएनजी, नहीं सीएनजी की बात नहीं करेंगे आज, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, नाम से पता लग रहा है लिक्विड की भी बात करी, गैस की भी बात करी। आपसे पूछा जाए किस मैकेनिज्म के तहत इसको स्टोर करा जाता है, तो अंडर ह्यूज प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का यूज करा जाता है, फिर इसको सप्रेस करा जाता है। देन एलएनजी के केस में क्या होता है, लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि क्रायोजेनिक कंडीशन में से स्टोर करा जाता है। क्रायोजेनिक, क्रायो वर्ड याद है, -162 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको स्टोर करा जाता है। दोनों की कंडीशंस डिफरेंट है, इवन कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है। जैसे एलपीजी में क्या क्या आएगा, वन इज प्रोपेन एंड सेकंड आता है ब्यूटेन, और यहां पे क्या आता है एलएनजी के केस में, मीथेन। मीथेन इसका प्रोमिनेंट कंपोनेंट है। तो पहले तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, एलपीजी आप जो हाउस होल्ड वगैरह होते हैं, सिलेंडर हो गए हमारे, वहां पे यूज करते हो, पर ये जो एलएनजी है ये पावर स्टेशन वगैरह में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, आपको प्रॉपर कंडीशनिंग चाहिए, तो एलएनजी वहां पे आएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं इस टाइम पे आपको सबसे हाईएस्ट मिलेंगे कतर में, इसको याद रखना। अभी जियो पॉलिटिक्स समझाती हूँ इसकी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये दो गैसेस क्लियर। अभी जो फोकस करेंगे हम वो एलपीजी के ऊपर है, बीच में एलएनजी का भी नाम आएगा कि हम किससे ज्यादा खरीदते हैं, मतलब यूएस की बात अगर करें तो दूसरे नंबर पे यूएस हमारे लिए, जिनसे हम एलएनजी लेके आते हैं, एलएनजी की बात करी मैंने, और नंबर 1 पे आपका कतर आता है। कई बार यूएई भी आ जाता है, पर यूएस बार बार सैंक्शन इंपोज करने की बात कर देता है, तो हम यूएस से ही फिर परचेज कर लेते हैं। अभी भी क्या हुआ, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को ध्यान से देखोगे, एक मैप पे चलते हैं, पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद क्वेश्चन आप रेज करोगे। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले यूएस, सुनो सुनो अब, फोकस फोकस, यहाँ पे इंडिया आ गया, ठीक है, जो डील हुई है इन दो कंट्रीज के बीच में है, वन इज इंडिया, दूसरी तरफ आ गया यूएस। कितना इंपोर्ट करेंगे, तो 10% इंपोर्ट करेगा इंडिया, किस चीज का, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। पहला पॉइंट क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब ऐसा नहीं है कि अब देखो यहां से आपकी शिप्स चलेंगी, क्योंकि ये वाली गल्फ कौन सी बनती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का साइड वाला एरिया है, इन सारे एरियाज में शेल रिजर्व्स हैं, मतलब जब आपने प्रोपेन बनानी है, प्रोपेन आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनती है, पर वहां पे नेचुरल गैसेस वगैरह का आप यूज करते हो, फिर उसको लैब में लेके जाते हो। तो ये इस वाले एरिया के अंदर गैसेस के काफी सारे डिपॉजिट इनको मिल जाते हैं। तो ये तो आ गई डिपॉजिट की लोकेशन। अब क्या होगा, जब आप यहाँ से चीजों को यहाँ पे लेके आओगे तो डिस्टेंस तो अपना बढ़ गया, जबकि हमारे पास में कौन था, अरब पेनिनसुला, अरब कंट्रीज आ जाएंगी। ये छोटी सी कौन सी वाली थी, कतर, और ये वाला कौन सा था, यूएई, ये आ गया आपका सऊदी अरेबिया वाला पार्ट। ये वाटर बॉडी कौन सी है, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। और ये वाला कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन, नहीं गल्फ ऑफ ओमान। एडन तो ये आ गई ना नीचे बाबल मंदेब की साइड वाली, ये आ गई गल्फ ऑफ, यहाँ पे ओमान भी ये तो है, ओमान के ऊपर ये गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। अब देखो क्या सिचुएशन बन रही है इस टाइम पे, अगर हम अरब नेशन से एलपीजी परचेज करते हैं डायरेक्टली, तो पहले प्राइस के हिसाब से इसको कंपेयर कर लो, तो ये हमको पड़ता है ऑन एन एवरेज $US 550 to 650। इसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, हम ऑन एन एवरेज इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। मतलब हमारी जो डिमांड है वो कहां से भी फुलफिल हो सकती है, अरब नेशन से। तो यहां से खरीदने की क्या जरूरत पड़ी, बिकॉज यहां से अगर हम गैस परचेज करते हैं तो इन्होंने प्राइसेस लो रखे हुए हैं। इनका जो प्राइस, ये मैट्रिक टन्स के हिसाब से है, ठीक है, मैट्रिक टन्स के हिसाब से इनकी जो कॉस्टिंग यहाँ पे चल रही है, दैट इज अराउंड 450 to 500। मतलब अगर दोनों प्राइसेस को कंपेयर करें तो सस्ता किसका पड़ रहा है, यूएस का। पर इसके पीछे ये बिल्कुल भी रीजन नहीं है कि यूएस से हम इसलिए परचेज कर रहे हैं कि इनसे हमको महंगी पड़ती है। हम तो चाहते हैं कि यूएस की जो डोमिनेशन है उसको सप्रेस करना है। रीजन क्या हुआ है, यूएस वालों ने बड़ी सारी बातें इंडिया को बोली थी, जैसे एक आती है ट्रेड सरप्लस को लेके। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि जो इंडिया बेच रहा है ना यूएस को चीजें, वो ज्यादा है इफ कंपेयर टू जो यूएस बेच पा रहा है इंडिया को। तो इंडिया को क्या बोला था जब ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई थी, इंडिया क्या इंक्लूडिंग एवरी मेंबर ऑफ ब्रिक्स प्लस, कि अगर आप अपनी करेंसी ब्रिक्स पे को लॉन्च करते हो, स्विफ्ट को सप्रेस करने की ट्राई करते हो, तो उस केस में मैं इंपोज कर दूंगा 100% सैंक्शन। और 100 तो नहीं करे उस टाइम पे, पर 50% पे तो आ ही गए थे। 50 में से भी जो एक्यूरेट चल रहे थे वो 27% के सैंक्शन हम पे लग रखे थे। तो इंडिया क्या बोल रहा है कि चलो इतना उछल रहा है ट्रम्प बार बार कि सैंक्शन लगा दूंगा,
तुम ट्रेड सरप्लस में हो, हम ट्रेड डेफिसिट में हो, बच्चों की तरह तेरे पास ज्यादा चॉकलेट है, मेरे पास कम चॉकलेट है। फिर ऊपर से बोलते हैं हम डेवलप नेशन है, तुम डेवलपिंग नेशन हो। अच्छा है ना, कमा रहे हैं तो क्या ही बुरा था इसमें। बट एनीवेज, इंडिया के ऊपर बड़ी सारी एलिगेशन यूएस की तरफ से आती है और अभी चल रही है इनकी ट्रेड टॉक्स, और जिसमें एक टॉक निकल के आई कि ठीक है, मान लिया हमने कि हमारे पास सरप्लस में है ट्रेड, हम आपसे ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है जितनी हम आपको बेच रहे हैं, तो इस सरप्लस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हमने बोला कि 10% जो एलपीजी है वो हम आपसे खरीदेंगे। अब देखो, जो ट्रेड सरप्लस था वो लगभग 41.12 यूएस बिलियन डॉलर्स का था। काफी बड़ा अमाउंट है, इतना सरप्लस में हम चल रहे थे। अब यहां से जब एलपीजी का इंपोर्ट करेगा इंडिया, ज्यादा रिडक्शन तो नहीं आया है, पर 1.45 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आपको रिडक्शन देखने को मिल जाता है। तो मतलब प्राइस बेशक यहाँ पे कम है, पर डिस्टेंस अगर देखोगे बहुत लंबा पड़ जाता है। पैसिफिक ओशन वाला रूट वैसे नहीं हम ले पाते, रीजन बिहाइंड बहुत बड़ा एरिया है और ऊपर से रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, बहुत सी शिप्स यहाँ पे सबमर्ज भी कर जाती हैं, तो बड़ी सारी फ्लक्चुएशन आती हैं जो पैसिफिक ओशन वाला रूट है। पर ये अटलांटिक ओशन वाला रूट, देन इंडियन ओशन और इंडिया के फिर यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं, वहां पे जब आएंगे तो रूट भी थोड़ा सा लंबा पड़ता है। पर प्राइस का बहाना दे दिया कि प्राइस वहां पे अपने को सस्ता मिल रहा है, और इंडिया के अंदर एक सब्सिडी स्कीम भी चलती है। कौन सी वाली? उज्ज्वला। उज्ज्वल अलग है, वो लाइट्स के लिए आई थी, एलईडी लाइट्स के लिए, ये उज्ज्वला है। UJJWALA, ए जब हट जाता है वो एलईडी बल्ब्स के लिए आई थी। अब इंडिया ने बोला कि हमने ऐसी सब्सिडाइज स्कीम भी चला रखी है जिसमें हम बीपीएल जो फैमिलीज हैं, फीमेल के नाम पे रजिस्टर करा जाएगा सिलेंडर। बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फीमेल्स आती हैं, अब वो चूल्हों के ऊपर खाना बनाया करती थी जिससे एमिशन होते थे, एमिशन होने की वजह से कई बार इनकम्प्लीट कंबशन रहता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली वो इनहेल कर रही हैं जब कुकिंग कर रही हैं, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर बड़े सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि जो बीपीएल फैमिलीज भी हैं उनके पास भी सिलेंडर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आपके एरियाज में सिलेंडर कितने का आ रहा है? 800-900 के आस 1100, ठीक है। मतलब आपको तो मैक्सिमम रेट पे मिल रहा है जो 1100 वाले हैं। 900 आगे जिनका घर थोड़ा रूरल एरियाज में आएगा, या फिर सिटी में भी आप देखोगे 900 रुपए के आसपास का प्राइस है। पर गवर्नमेंट का जो रेट है वो बोलता है कि इसको हम रिड्यूस करेंगे अप टू 550 रुपीज तक। बेशक हमें सस्ता पड़े ग्लोबल मार्केट्स में, पर हमने जो सब्सिडी स्कीम चला रखी है उसे हमें ऑन एन एवरेज 40,000 करोड़ रुपए ये सरकार ही भर रही है उन लोगों के लिए, उनको एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए जिनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी जब एलपीजी सिलेंडर एक बार आपने फ्री में दे दिए, दूसरी बारी वो रिफिल करने के लिए नहीं गए कि अब भरवाना भी तो पड़ेगा सिलेंडर को, तो उसके लिए बोला था कि जो फर्स्ट रिफिलिंग होगी उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, और यहाँ पे एक हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई थी। हॉट प्लेट देखा होगा आपने, जैसे इंडक्शन होता है बस उसी की तरह दिखता है, हॉट प्लेट दे दी गई थी। और जो बीपीएल से थोड़े ऊपर के दर्जे के लोग थे उनको बोल दिया कि आप ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो अगर हॉट प्लेट आपको चाहिए। मतलब ईएमआई ज्यादा बड़ी नहीं थी, 100 करोड़ रुपए की बनाई हुई थी, पर महीना आप डिपॉजिट कर दो और अपना हॉट प्लेट भी लेके जा सकते हो। तो मतलब ये वाली जो उज्ज्वला स्कीम है इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन करा कि क्यों हम एलपीजी इंपोर्ट 10% करेंगे फ्रॉम द यूएस। क्या रीजन बताया? तो एक तो उज्ज्वला स्कीम का मेंशन करा था, और ये प्राइस का कंपैरिजन करा कि ये जो अरब पेनिनसुला है बेशक यहाँ से हम ठीक ठाक इंपोर्ट्स करते हैं। देखो 60% तो हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। थोड़े बहुत प्लांट्स हमारे मदुरई वाले एरिया में है, महाराष्ट्र एरिया में है, तमिलनाडु में है, यहाँ पे हमने सेंटर्स बना रखे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, जहां पे हम प्रोपेन को डेवलप करते हैं, क्योंकि एलपीजी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था? प्रोपेन, और थोड़ा सा ब्यूटेन भी उसमें डलता है, बाकी जो मीथेन और इथेन होते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई, ये जियोपॉलिटिक्स थी जो मैंने आपको मैप के ऊपर बताई। पहले तो बताओ ये स्टोरी क्लियर हुई आपको कि क्या चीजें ये बोल रहे हैं? किसी को कोई चीज ऐड करनी हो? अब किसमें 2 सिलेंडर हैं, 2 कर दिए अब, चलो ठीक है, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट के थे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो एनीवेज, मतलब जो इंटेंशन था अगेन वो जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको कैचअप करने का था। बेशक सरकार इतना बड़ा झटका झेल लेगी पैसे का, बट स्टिल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर प्रोवाइड करे जाएंगे। रिफिलिंग की प्रॉब्लम थी, रिफिल वाली भी डाल दी, उसके बाद बोला था कि आप भी ईएमआई इसमें पे कर सकते हो रिफिलिंग जब करवाओगे। हॉट प्लेट था, बीपीएल सेक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, पर बाकी सेक्शन जो थोड़ा सा अबव थे उससे उनको बोल दिया कि आप ईएमआई यहाँ पे दे सकते हो। इंटेंशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल आइडिया लग गया। बाकी अगर नेचुरल रिजर्व पूछे जाए नेचुरल गैस के, तो आंसर होगा आपका कतर। यूएई में भी है, बट स्टिल कतर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है। अच्छा, गृहिणी योजना, नहीं गृहिणी योजना में सिर्फ सिलेंडर नहीं थे, आई थिंक उसमें और भी मल्टीपल चीजें थी, एक बार देख लेंगे उसको, बट इससे रिलेटेड नहीं थी डायरेक्टली। यहाँ पे तो उज्ज्वला योजना ही चलाई गई थी, और ये उज्ज्वला फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, यानी कि पूरा पैसा जा रहा था फ्रॉम द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंटर की ही तरफ से 100% पैसा लगाया जा रहा था।
रह जाएगा इतना याद। ये अभी की जियो पॉलिटिक्स है। ये देखो, अब ट्रेड वॉर पढ़ रहे थे एक टाइम पे, टैरिफ्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारी स्टोरी एलपीजी रिफॉर्म्स के, एलपीजी रिफॉर्म्स बोल दिए, सो सॉरी, मैं 1991 में फीलिंग देगी। तो ये एलपीजी पे आ चुके हैं कि 10% इंडिया इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूएस। तो आज जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो रिवर्स डायरेक्शन में आप रिवीजन कर रहे हो, वहां पे कहाँ पहुंची है? नाटो पढ़ा आपने? नाटो आज के टाइम पे कोई नाम भी नहीं है नाटो का। उसके पीछे जाओगे, नेपाल का जेंजी प्रोटेस्ट आपने देखा, तो आज के टाइम पे बिल्कुल स्टेबिलिटी है वहां पे, कोई बात उसके बारे में नहीं करी जा रही। तो ये जियो पॉलिटिक्स है जो चेंज होती हुई दिखेगी आपको, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में सारे चेंजेस आते हैं। यहां तक डन। तो एक बार रीड कर लेते हैं उसको, बस ये लास्ट ही आर्टिकल करेंगे आज, थोड़े लंबे आर्टिकल चलेंगे, अभी है टाइम अपने पास। 40,000 करोड़, करोड़ सीआर लिखना भूल गई थी मैं, करोड़ से, करोड़ से किसी ने पूछा है, यहाँ पे करोड़ जाएगा रुपीज में। ये जो इंडिया का बताया गया है उसके बारे में बताया। अब इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, ये 1.45 बिलियन तक रिड्यूस करेगा जब यहां से 10% इंपोर्ट्स आएंगे एलपीजी के। और इसके अलावा क्या क्या रीजन बताए गए हैं? तो मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे यहाँ पे 50% टैरिफ बोला था इंडियन गुड्स के ऊपर ट्रंप ने। और इसके अलावा रशिया से भी हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे। तो जियो पॉलिटिक्स में एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हो आप, कि यहाँ से भी अपने पास ऑयल आ रहा था। तो बार बार बोला जाता था ना कि आप ऐसी कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो जो वॉर में ऑलरेडी इंडल्ज है अगेंस्ट यूक्रेन, और यूक्रेन की डिमांड थी कि अपने को नाटो का मेंबर बनना है, रशिया नहीं चाहता था, वही वाली स्टोरी। उसके बाद शिफ्ट कहाँ पे हुआ है? टुवर्ड यूएस एनर्जी इंपोर्ट्स। रिसेंटली इंडिया के जो रिफाइनरीज हैं, अब इसमें ना आपने याद रखनी है दो तीन चीजें, ये वाली, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बन सकता है इकोनॉमी वाला क्वेश्चन। इनको ध्यान में रखना, जो इस डील में बैठे हुए थे, जिन्होंने बोला कि हम पार्टिसिपेट करेंगे जब ये इंपोर्ट्स करे जाएंगे 10%। और इसके अलावा ज्वाइंट टेंडर भी दिए गए हैं जो यूएस की एलपीजी कंपनीज है, जैसे शेवरॉन है, फिलिप 66 है, टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग है, ये यूएस की कंपनीज आ गई। अपने वाली ध्यान में रखना, यूएस का थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, सीपीटी करके, जैसे जीपीटी है वैसे ही सीपीटी याद रख लेना, शेवरॉन, फिलिप 66 एंड टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग। इसके बाद जो कमर्शियल डिटेल्स हैं उनको अभी पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं करा गया, ना तो गवर्नमेंट के एंड से, हमारी गवर्नमेंट, ना तो यूएस के एंड से। बाकी डील क्यों मैटर करती है? तो जो हमारे ज्यादातर इंपोर्ट हैं एलपीजी के, 60% जो डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट्स की है, उसमें से अब 50% डिपेंडेंसी है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इनके ऊपर। अब 50% क्यों बोला? पहले 60% बोलते थे, क्योंकि अब एलपीजी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड यूएस, यूएस को भी इंक्लूड कर लिया। और डिपेंडेंसी हम रिड्यूस करने की ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट एशियन सप्लायर्स। ये देखो, पहले तो बोल रहे हैं कि वेस्ट से हमको जो डोमिनेंस है इनकी, उसको सप्रेस करना है, और यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि जो वेस्ट एशियन सप्लायर हैं उनकी जो डोमिनेंस है उसको भी सप्रेस करना है। और फिर चले किसके पास गए? जिसको सप्रेस करना था, अगेन यूएस के पास हम जाके पहुंच गए। ये है जियोपॉलिटिकल एंगल, मतलब डर गया इंडिया, थोड़ा सा बोल सकते हैं हम कि थोड़े से हम डर गए, जो बार बार यूएस की तरफ से सैंक्शन को लेके, टैरिफ्स को लेके स्टेटमेंट्स आ रही थी। ये हुई है चीज, यहाँ पे दिख रही है आपको, एविडेंसेस दिखेंगे। और इसके अलावा हमारा मेन फोकस कहाँ पे था कि कुकिंग फ्यूल की वजह से, यहाँ पे लकड़ी वगैरह की बात करी गई है, उससे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते थे। तो हमने शिफ्ट करा था कि एलपीजी सिलेंडर्स होने चाहिए जिसमें एमिशंस ना एमिट हो। बाकी सब्सिडी जो स्कीम है वो मैंने आपको बता दी, उज्ज्वला के बारे में बात करी गई थी। अब यूएस का मेन एम है कि ऑयल एंड गैस इंडिया को हम सबसे ज्यादा भेजें, पर एकदम से तो सारी डिपेंडेंसी नहीं जाएगी, तो 10% की अभी बात हुई है। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के आगे, उन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा। बाकी थर्ड लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का वो इंडिया ही है, 88% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी क्रूड ऑयल की। और जो मेजर इंपोर्टेड है एलएनजी का, उसमें भी इंडिया का इंक्लूड है, मतलब नाम आता है। देखो, सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर जो इंडिया के लिए है वो यूएस है, नंबर 1 पे कतर है। पर वहीं पे यूएस की अगर बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है टू इंडिया। ये क्रूड ऑयल की बात करी गई है जिसमें हमारी रैंकिंग 5th है, यूएस हमें सप्लाई कर रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन सी आएंगी? वही कंट्रीज, कतर आ गया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह। एंड इंडिया इंपोर्ट करता है अपनी एलपीजी की डिमांड अराउंड 60%, मतलब हमारी पूरी डिपेंडेंसी है 60% एलपीजी की डिमांड के लिए ऑन फॉरेन कंट्री, और जिसमें वेस्ट एशिया नंबर 1 पे आता है। वेस्ट एशिया बोला तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इनकी बातें करी गई। अब ट्रेड डील, तो मतलब वो जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे थे, अभी यूएस और इंडिया टॉक करेंगे, तो उसमें से ये पहला एग्रीमेंट निकल के आया। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये फ्लैगशिप स्कीम है जो सेंटर ने चलाई थी, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% पैसा इस पे सेंटर ने ही लगाया था। और इसमें कितने हाउस होल्ड कवर करेंगे? तो 9.58 करोड़ हाउस होल्ड इसमें कवर करे गए थे। पर दिक्कत क्या आई
जब कोई रिफिलिंग नहीं हुई 2022 से 2023 के बीच में, मतलब एक सिलेंडर मिल गया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फिर उसके बाद एक सिलेंडर और दिया गया था, दोबारा से रिफिलिंग की ही प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट रिफिल होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट EMI वगैरह ऐड करेंगे, उसमें हॉट प्लेट का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। और मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी जो फीमेल्स हैं इंडिया की, उनको बचाना है फ्रॉम द एमिशन जो कुकिंग की वजह से फेस करती हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और नेक्स्ट उसके तो मिनिस्टर आपके हरदीप पुरी आ जाएंगे। यहाँ पे पीयूष गोयल किससे आगे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल की जब बात करी गई, नेचुरल गैस की जब बात करी गई, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री का नाम है। उसके जो मिनिस्टर आएंगे हरदीप पुरी हैं। इस टाइम पे पूरी पूरी लिखा होता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी। और यहाँ पे जो पीयूष गोयल जी की बात करी हुई थी वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिहाफ पे करी हुई थी।